अब एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड किंग हो गया वो पर्शिया का। और जो अलेक्जेंडर का मैप है, आप समझ सकते हो, वो आप देखिए कि ये कहां से कहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक जो है, अरे यार ये तो कैसा मैप आ गया। ठीक है, ये अलेक्जेंडर का ग्रेट एम्पायर। ठीक है, तो ये पूरा यूरोप तो अलग ही था। ठीक है, यहां से होते हुए ये इजिप्ट को पूरा पार करते हुए, इजिप्ट को अपने पास लेते हुए, सहारन डेजर्ट, ये सब, और ये मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, पर्शिया और इंडिया तक आ गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि इसने काफी यहां पे काफी समय तक इसने आराम किया, और उसके बाद ये 3-4 साल बोलता है कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था? आगे था भारत, इंडिया। अब आगे भारत था। भारत को जीतना इतना आसान था नहीं, क्योंकि भारत में बैठे थे कौन? पोरस। भारत में राजा पोरस थे। उस समय 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, आपको पता, 16 स्टेट्स जो कि आपस में लड़ते रहते थे। तो अब यहां पे अपनी 40,000 की आर्मी के साथ फिर से अलेक्जेंडर जो है वो भारत के लिए निकलता है। अच्छा, अब यहां पे फिर से जनरल परमियन बोलते हैं कि बेटा मत जाओ, बहुत डेंजरस है, ये चीजें खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर भारत गए, तुम अभी तक तो यहां से जीत आए हो, ठीक है, लेकिन भारत में तुम नहीं हरा सकते, नामुमकिन है, तुम हार जाओगे, ये मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। लेकिन अलेक्जेंडर को महान बनना था, उसको लगा ना ना ऐसे कैसे, उसको पता था अगर उसने भारत जीत लिया तो बस हो गया काम। तो अब अलेक्जेंडर भारत की तरफ आता है। अब भारत में जो आज का पाकिस्तान है, तक्षशिला, वहां पे अंभी राजा था। अंभी की ऑलरेडी दुश्मनी थी, कहां? किससे? पोरस से। तो जब अंभी को यह पता चला कि अलेक्जेंडर आ रहे हैं, तो उसकी सेना का मुआयना किया। सेना बड़ी खतरनाक थी, तो अंभी ने पैसे से पहले ही सरेंडर कर दिया कि भैया आप तो हमारे मेहमान हो, मेहमान नवाजी देखिए हमारी। तो अंभी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, अलेक्जेंडर ने वो हाथ पकड़ लिया। 2 महीने तक अलेक्जेंडर वहां रहता है। ठीक है, खूब बढ़िया से आओ भगत यहां पे अलेक्जेंडर की गई। और अब इस समय छोटे मोटे राजा थे। ठीक है, एक बार अलेक्जेंडर मरते मरते बचा था। एक बार अलेक्जेंडर जा रहा था, इनके ऊपर हमला हो गया, ठीक है ना, और यहां पे हमला कर दिया। और जैसे ही अलेक्जेंडर पे हमला किया तो इनकी काफी सेना मार दी, काफी लोग मतलब जो इनके साथ थे मार दिए। अलेक्जेंडर अकेला, जब उन लोगों को तरह लगा जीत गए, फिर एकदम से अलेक्जेंडर आता है और तेजी से सबको मार देता है। तो बड़ा ही चालाक और एक कहते ना कि एक जीनियस था, एक गजब का मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। तुरंत दिमाग चल जाता था कि ओके मिलिट्री को कैसे फॉर्म करना है। तो अब भैया अंभी जो है वो साथ देने को तैयार अलेक्जेंडर का कि हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे सर, आइए आप। ओके, अंभी ने सारे डिटेल बता दी कि भैया यहां तो ऐसा ऐसा है। अब उस समय ड्रोन वोन तो थे नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो यहाँ पे ये पोरस है इधर पे और ये फॉर्मेशन है, तो ऐसे है, ये नदी है बहुत बड़ी सी, तो ये सारी चीजें हैं। तो बोला कि ओके। अब पोरस उस समय सबसे ताकतवर था। हाइट पोरस की 6.5 फीट, टील डॉल शरीर, मतलब एकदम बॉडी बिल्डिंग तगड़ा। तो यहां पे अलेक्जेंडर ने पोरस को न्योता भिजवाया कि उससे बोलो मिले। पोरस ने बोला ज्यादा उसका दिमाग ना खराब हो, निकलो यहां से। अलेक्जेंडर अपनी पूरी सेना लेके जो हाइडसपास नदी है, मतलब झेलम नदी, उसके इधर साइड पहुंच गया। इस नदी को पार करोगे तो पोरस की टेरिटरी में आ जाओगे। पोरस भी अपनी पूरी सेना लेके इधर आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अलेक्जेंडर और पोरस की सेना एक ही जैसी थी, लेकिन पोरस के पास थे वॉर एलिफेंट्स 130 के करीब, और ये अलेक्जेंडर ने कभी भी नहीं देखा था। आज तक अलेक्जेंडर कभी वॉर एलिफेंट से नहीं लड़ा था। अलेक्जेंडर ने बोला ओ माय गॉड, ये क्या है। अब बहुत समय तक एक तरफ अलेक्जेंडर बैठा हुआ है, एक तरफ पोरस बैठा हुआ है, दोनों अपना तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं। अब अलेक्जेंडर की सेना कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी उनके लोग उधर जाते इधर जाते। अब पोरस की सेना देख रही है, पोरस की सेना तुरंत, जब जैसे इनके सिपाही इधर गए ये इधर भाग गए, जैसे ही इनके अलेक्जेंडर के सिपाही इधर गए पोरस की सेना इधर भाग गई। फिर बाद में पोरस को यकीन हो गया कि यार इस खाली हमको बना रहे हैं, कुछ होगा नहीं, मतलब एक तंग आ गए थे एक तरीके से यार, कि अरे यार फर्जी है। लेकिन अलेक्जेंडर ये जानबूझ के कर रहा था। 6-7 महीने तक यही चलता है। फिर एक दिन अलेक्जेंडर को पता था कि अब अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट हमला करता तो अलेक्जेंडर मारा जाता। अब एक दिन देखिए भयानक तूफान आया। पोरस और सब कोई कैंप में सो रहा था। सबको लगा कि कहां यार, नामुमकिन है, इतने तूफान में थोड़ी ना कोई नदी पार कर लेगा, मर जाएंगे। भयानक तूफान हमको देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर ने बोला आज ही पार करेंगे नदी। इसी वक्त उसने अपनी छोटी सी टुकड़ी को लिया, बहुत कम लोगों को अपने साथ में लिया, 700-800 लोगों को बस, और बाकी बड़ी टुकड़ी सामने रखी ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और अलेक्जेंडर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने उस तूफान में
नदी को पार कर लिया। बिजली गिरी, जब बिजली गिरी तो उसके बहुत सारे सैनिक मर गए और अलेक्जेंडर ने नदी को पार किया और उसके बाद एकदम से हमला बोल दिया। अब जैसे ही हमला बोला तो युद्ध का बिगुल बज गया। आर्चर्स जो धनुर्धर थे तगड़े से हमला किया यहाँ पे अलेक्जेंडर को। अब उसके बाद उसकी सारी आर्मी आगे से आगे, एक इधर से हमला रहा है, एक इधर से हमला हो रहा है। अब हाथियों को पोरस ने छोड़ दिया कि मारो, और एक हाथी पे पोरस। अब देखो क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने साफ साफ बोला कि देखो हाथी हैं, हाथी तबाही मचाएंगे, लेकिन कोई नहीं, इनकी आंखें फोड़ो, भाला है ना भाला, इनकी आंख पे मारो। तो जैसे ही तुम इनकी आंख पे मारोगे ना, ये हाथी बौखला जाएंगे। यही हुआ, हाथियों की आंख पे मारा गया। जैसे ही हाथियों की आंख पे मारा गया, भाले लगे। अब जाहिर सी बात है कुछ भाले चुके भी, लेकिन जिन हाथियों की आंख पे भाले लगे वो बेकाबू हो गए। वो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे और अपने ही लोगों को मारने लगे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर ने और पोरस ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी, लेकिन यहां पे देखिए डिवाइडेड है हिस्ट्री, है ना। ड्रॉ था कि अलेक्जेंडर जीता। अब ये तो देखिए, अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं तो अलेक्जेंडर जीत गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर इस वॉर को, बैटल ऑफ हाइडस पास को जीत लिया था उसने, और इसके हमको साक्ष्य काफी तरीके से मिलते भी हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है ड्रॉ रहा था, दिस वॉज अ बिग ड्रॉ, ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर इसके बाद आगे नहीं बढ़ता, वो वापस लौट गया था। लेकिन देखिए, क्योंकि आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, तो अभी कोई हमको नई अगर फाइंडिंग नहीं मिलती है तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे अलेक्जेंडर जीता था, लेकिन मार्जिनली जीता था। अब देखिए, अलेक्जेंडर राजाओं के बड़े प्रति ना, जो स्पेशली सुंदर होते थे, बड़ा इंक्लाइंड रहता था, ठीक है। तो यहां पे एक हाथी के ऊपर पोरस बैठे हुए थे। तो अलेक्जेंडर ने बोला कि अपने एक मैसेंजर को भिजवाया, बोला कि उनसे बोलो नीचे आ जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जैसे ही वो आदमी गया, वो मैसेंजर गया, ठीक है, तो भाला था, भाला मारा घसीट के पोरस ने, वो भाग गया किसी तरीके से। बोला कि भैया वो तो नीचे नहीं उतर रहे हैं, दूसरे को भेजा। तो बड़ी मान मनव्वल के बाद जो है वो पोरस अपने हाथी से नीचे आता है। और हाथी को भी देखिए इतना कुछ हुआ, लेकिन हाथी ने ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे झुक के, बहुत ही स्टाइल से उतरे। रॉकी भाई, एक तरफ भाला, घाव लगे हुए थे, एकदम उनकी बॉडी चमक सी रही थी पोरस की, मजा आ गई। उसके बाद अलेक्जेंडर ने भाई फिसल गया पोरस के ऊपर। आप ये समझ सकते हो कि मतलब देखते हो, वाह क्या शरीर है। अच्छा, होमोसेक्सुअल तो था, खैर मैं ही अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर ना एकदम, आप समझिए कि इतना प्यार कि अरे आप क्यों लड़े युद्ध भाई, आपके युद्ध 6.5 फीट के, आपने शोभा नहीं देता आपको। एनीवे, तो अलेक्जेंडर वो फेमस, जो सबसे कहते ना इतिहास में सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, बताइए आप। तो पोरस ने जवाब दिया, वही जो राजा एक राजा के साथ व्यवहार करता है। अब इसमें कुछ बोलते हैं कि अलेक्जेंडर ने खुश होकर गले से लगा लिया, कुछ बोलते हैं अलेक्जेंडर खुश हुआ, जो भी हुआ। लेकिन फिर अलेक्जेंडर और पोरस, ऐसा बोला जाता है कि यहां पे अलेक्जेंडर जीता और पोरस जो हैं उनको अपनी टेरिटरी वापस दे दी गई, और अलेक्जेंडर जो है अब वो आगे जाना चाह रहा था। अब अलेक्जेंडर जो है वो आगे जाना चाह रहा था, लेकिन उनकी सेना से कमांडर आता है, वो बोलता है महाराज देखिए, आपके साथ अभी तक हम यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है, लेकिन अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब हम आगे इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब हम बहुत समय से युद्ध लड़ रहे हैं, हम अब थक चुके हैं युद्ध लड़ते लड़ते, हमारे पास खाने की कमी हो रही है, हमको अपने बच्चों, अपने मम्मियों, अपने पापाओं, अपने सबको, अपने परिवारजनों को देखना है। अब हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, आप अकेले चले जाइए तो चले जाइए। अब अलेक्जेंडर को लगा कि मेरी सेना जो है वो विद्रोह कर रही है, और जब ये बात बोली उस सैनिक ने तो सबने ताली बजाई, सबने ताली बजाई मिलके कि क्या बात बोली, वाह। अलेक्जेंडर को बात बड़ी खराब लगी। अलेक्जेंडर अपने कैंप में गया, 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। लेकिन अलेक्जेंडर को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये सब पूरा युद्ध हो रहा था तो अलेक्जेंडर जो है उसको ये पता चला था कि आगे है नंद एम्पायर, और नंद एम्पायर की 2-3 लाख की सेना। और अच्छा, नंद भी जो है वो भी छटे हुए मतलब योद्धा हैं, तो उनके साथ अब जीतना आसान होगा नहीं। तो इसीलिए अलेक्जेंडर, क्योंकि एक डिप्लोमैट था, एक अच्छा, वो वैसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें वो नहीं करता था, उसको ये चीज़ समझ में आई, और अलेक्जेंडर वहीं से वापस लौट गया। और वापस लौटते लौटते उसका देहांत हो गया। कहते हैं कि बेबीलोन के पास ये पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का जो है उसने एम्पायर जो है वो बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पे जो जब वो वापस जा रहा था तो अलेक्जेंडर का देहांत हो गया। कहते हैं कि उसके घाव में एक इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है ना, जो उसका घाव था ना, इन्फेक्शन, और कुछ कहते हैं मलेरिया से मर गया, जो भी है। लेकिन अलेक्जेंडर अपने घर वापस ही नहीं जा पाया, बीच में ही वो मर गया।
32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का देहांत हुआ था 324 में। यह कहानी थी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? क्या अलेक्जेंडर एक महान योद्धा था? क्या अलेक्जेंडर जो है वो एक क्रूर शासक था? दोनों हैं। अलेक्जेंडर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज ये है, देखिए अलेक्जेंडर जब भारत से गया तो हेलेनिस्टिक पीरियड बोला जाता है। इंडो ग्रीक्स आए यहाँ पे, वो अपने बहुत सारे गवर्नर्स को छोड़ गया था कि वो यही करता था, वो जहां से भी जाता था वो अपने गवर्नर्स को छोड़ जाता था कि आप रूल करिए हमारे पास। अब जाहिर सी बात है कि जो वहां पे लोकल है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑन दी अदर एंड उसके ऊपर जो है वो ग्रीक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ग्रीक्स फिर भारत में रहे, भारत से मिल गए। सेल्यूकस नेक्टर से आपको पता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी की शादी हुई, ठीक है, तो वी ऑल नो दिस। तो इसीलिए जो ग्रीक्स थे वहां पे यहाँ पे रहे, वो हेलेनिस्टिक पीरियड बोला जाता है। हेलेनिस्टिक वही है अलेक्जेंडर जिन भी टेरिटरीज को जीता अपने गवर्नर्स वहां पे छोड़ जाता था। लेकिन हमको ये पता चलता है कि एक तो वो सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेता था, राइट, सिचुएशन जैसी होती थी वो इसी हिसाब से। दूसरा, क्योंकि राजा था वो, अगर तुम उसके साथ हो तो ठीक है, और अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो ऑपोजिशन को खत्म कर देता था। जैसे आज होता है कि अगर आप साथ है किसी के तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं है तो फिर आपको टिकने नहीं देगा। बाद और भी बहुत सारे हथकंडे आ गए हैं, राइट। तो इस हिसाब से तो वो ब्रूटल था, और ऐसे इतिहास में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। वो ऑन दी, एक तो बहुत मतलब अगर आप उनके साथ हो तो ठीक है, लेकिन नहीं साथ हो तो ब्रूटल है। यही से जन्म होता है, क्या कहते हैं कि मतलब दिक्कतें पैदा होती है। तो एक गजब की मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एक जीनियस, एक फिलोसफर, लेकिन येट वेरी वेरी ब्रूटल, एक टायरेंट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये कहानी थी। अब आप मुझे बताइए कि और कौन सी कहानी आपको सुननी है। जो भी आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो लेक्चर डिलीवर करूंगा। अगला मैं सोच रहा हूं मैं सॉक्रेट्स पे लेक्चर करूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।